नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेडेलगंज गुरुद्वारा में दरबार हॉल, यात्री निवास और प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह गौरवशाली इतिहास सिख धर्म का है और हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता करें जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमें उन सिख गुरुओं की परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में हमारी गुरु परंपरा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह आदेश है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैडलेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिखों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैडलेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों को साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए,
गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था तो सबसे छोटा पुत्र, सब बंसला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो पूछता है अपने भाई से, क्या आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया लेकिन पहले तुम जा रहे हो, इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था। और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैड़लेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था, कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं। महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे,
और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है, गुरु का जो हुक्म है उसका पालन हर सिख आज भी करता है और इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर, आज बहुत पवित्र दिन है, याद करिए 421 वर्ष पहले आज ही के दिन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रख करके गुरु के रूप में उनकी मान्यता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रति आज भी पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को ये पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें यह आदर देता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि पैरलेगंज के इस आयोजन के साथ, इस गुरुद्वारे के साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस आयोजन का मैं भागीदार बनने का अवसर हो रहा है। मैं यहां पर से जगनैन सिंह नीटू और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि काफी दिनों के बाद यहां गोरखपुर के गुरुद्वारा से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब मैं गोरखपुर में नहीं रह पाता हूं, उसी दौरान गुरु पर्व पढ़ते हैं, तो मुझे लखनऊ के ही कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता था। मैं लखनऊ में जरूर जाता हूं, लखनऊ के कार्यक्रमों में भागीदार बनता हूं, लेकिन आज मुझे गोरखपुर के इस कार्यक्रम में, और गोरखपुर में भी मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपुर में जो हमारे 3 प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जटाशंकर में, मोहद्दीपुर में और पैरलेगंज में, इन तीनों को अच्छे रूप में हम लोगों ने उसको एक स्वरूप गोरखपुर वासियों की मदद से कर दिया है। ये गुरु परंपरा के प्रति हम सबकी कृतज्ञता है, उनके प्रति श्रद्धा है, एक सम्मान है, एक आदर का भाव है, क्योंकि गुरु परंपरा ने देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जिया था। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु की वाणी का पालन करते हुए हम सब अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए पूरी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। फैशन डिजाइनर और उद्यमी सुहानी दाहिया, जो कि फैशन की दुनिया के साथ साथ सौम्य फाउंडेशन एनजीओ भी चला रही हैं। फैशन इंडस्ट्री और सामाजिक जिम्मेदारी पर सुहानी से ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सपना चारण और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है, सुहानी दहिया। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। Thank you so much Sapna for having me here and साधना चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये प्लेटफॉर्म दिया so that we can talk about the work what we are doing. Thank you so much Sapna, thank you. मैंने आपका नाम बताया तो मैं चाहूंगी आप अपने बारे में खुद से थोड़ा एक्सप्लेन करें, आपके प्रोफाइल के बारे में। थैंक यू सपना, मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और उसके साथ में मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, एक टेक्सटाइल ब्रांड भी है और फूड कमोडिटी बिजनेस में मैं काम करती हूँ। बात हम यहाँ एनजीओ की करेंगे जो एक इनिशिएटिव हमने ले रखा है सोम ग्लोबल फाउंडेशन ने, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो इसमें हम रूरल आर्टिजन्स पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जो फीमेल है, जो रूरल इंडिया की हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पे किस तरीके से वहाँ हम चेंज लेके आ रहे हैं। जो लेडीज हैं जो गांव में रहती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाती हैं अपने काम के लिए, या विडोज हैं या अदर लेडीज हु कैन नॉट लीव देयर प्लेस एंड फैमिली, सो वी आर प्रोवाइडिंग वर्क टू देयर प्लेसेस। एंड हम चाइल्ड एजुकेशन में काम करते हैं और डी एडिक्शन में काम करते हैं, प्लांटेशन में काम करते हैं, सैनिटेशन में काम करते हैं। और ये तकरीबन हमारा 8 स्टेट्स में अभी करंटली काम चल रहा है और 650 से ज़्यादा लेडीज़ हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इन 8 स्टेट्स में। तायत एक्स ग्लोबल करके एक कार्यक्रम होने जा रहा है 24 तारीख को, तो उसके बारे में थोड़ा, आप डिजाइनर उसमें हैं और बतौर डिजाइनर आप उसमें काम करिए, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, जो आने वाला अभी 24 अगस्त का जो इवेंट है ग्लोबल स्टार एक्स तायत, सो इसमें हम जो आर्ट, जो क्राफ्ट है रूरल इंडिया का, उसको हम शोकेस करने जा रहे हैं और इसमें मर्सरीज हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें हम दिखाएंगे कि कैसे एक जो आर्ट गुम हो रहा है, जो लॉस्ट हो गया है, इंडिया का जो हेरिटेज है, उसको हम कैसे रिवाइव कर रहे हैं और उसके द्वारा बनाए गए, उन लेडीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को शोकेस करने वाले हैं। So this is going to happen on 24th of this month, 24th of August 2025. Okay. जैसे तैयत आपने अपने ब्रांड का नाम बताया, तो उसके बारे में आप हमें अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या है ये तैयत? लोगों को पता नहीं होगा जरूर इस शब्द के बारे में। बिल्कुल, बहुत यूनिक है। जब भी हम बात करते हैं पूछते तायत तायत तायत, लाइक पीपल कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, तो तायत TAYT. What is Tayat? Tayat is a goddess of textile. And who's the goddess? Our ladies are this female, the strength of rural India is the goddess of this brand. So that's why we kept it Tayat. आप लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें आप सोशल काम भी कर रहे हैं, सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, अपने ब्रांड को लेकर। फैशन को आपने एक लोगों के लिए एक रोजगार बना दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने ये एक्चुअली ये इनिशिएटिव, मेरा फैशन का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा था पहले, लेकिन पैशन बहुत था इस चीज को लेके। स्टार्टिंग से ही अच्छा पहन के उसको कैसे इनोवेटिव और इनोवेशन में कैसे इसको कर सकते, कैसे अच्छा दिखेगा मिनिमलिस्टिक में, वो पहले से ही था। जब 2020 में ये कोविड जब आया तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है
कि कैसे जो शहर से गांव की तरफ गए हैं अपना काम छोड़ के, उनको कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी में बदले। तो हमने पहले इसको मास्किंग से काम दिया था कि मास्क बना के और उसको किट में कन्वर्ट करके एक सैनिटेशन तरीके से और एक टाइम के खाने को हमने किट बना के वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया था। फिर वहां से ये आइडिया आया कि कैसे ये जो गांव में लोग आए हैं इनको वापस शहर की तरफ ना जाना पड़े और ये क्या कर सकते अपने घर पे रह के। तो उस तरीके से हमने इस आर्ट को खोजा, देखा कि क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये लोग घर पे बैठ के बना सकते हैं। तो इसमें एक निटिंग, क्रोशिया और हैंड एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, ये सारी चीजें थी जो ये लोग बहुत आसानी से कर सकते थे। और उसी से ये इनिशिएटिव हमने टेक्सटाइल भी, ये जो टायट है ये वहीं से चालू हुआ। 2022 में हमने इसको फॉर्म किया फिर कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जो लोग बना रहे, जो लेडीज हमारी बना रही हैं उसको कहाँ पे सेल करेंगे। बना दिया, लेकिन लेगा कौन, कैसे हम डिस्प्ले करें उनके आर्ट्स को। सो दिस इज हाउ टायट हैज बीन फॉर्म्ड। सुहानी, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका कमांड फैशन में है, आप बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हैं, तो सोशल सर्विस आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन आपका इस फैशन इंडस्ट्री से होने के बाद अचानक एनजीओ में लोगों के लिए इस तरह का काम करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए कहां से इंस्पिरेशन मिला? मैं बॉम्बे रहती थी इससे पहले, जब मैं दिल्ली मूव होने से पहले, कोविड से पहले मैं बॉम्बे में थी और वहाँ एक एसोसिएशन के साथ मैं ऑलरेडी टच में थी, जहाँ बहुत सारा काम हम जाते थे बॉम्बे के आसपास में, स्लम में वहाँ काम करते थे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, पार्क्स वगैरह बच्चों के लिए डेवलप करते थे। जब दिल्ली आई तो वो चीज मुझसे छूट गई। जब वो छूटी तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो वो चीज है जो मुझे अंदर से स्ट्रेंथ देता है। काम तो सभी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही थी और भी बहुत सारे, मतलब सभी करते हैं। तो वो जो मुझे अंदर से स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ जो मुझे मिलती थी, वो काम करके बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव चालू किया 2029 में और ये एक तरीके से मुहिम बन गया बहुत बड़ा। चलते चलते मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा और इस लेवल पे हम लेके जाएंगे इसको। तो इस तरीके से, मतलब ये 2020 में जैसे मैंने बताया आपको, कैसे एक आपदा को हमने एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, मतलब इस आर्ट को हमने रिवाइव करने के लिए इस पे काम चालू किया। तो इस तरीके से चीजें चलती गई। ये मैंने कोई प्लान नहीं किया था, ये बस होता गया, सब लोग जुड़ते गए और ये चीजें बनती गई। टायट भी ऐसे ही फॉर्म हुआ। तो ये बस वहीं से चला हुआ चीजें थी कि बॉम्बे से आई और फिर दिल्ली में आई, तो ये कैसे करना है, मतलब कैसे जुड़े, कैसे हम उस रूरल इंडिया से जुड़ के रहें। तो ये चीजें वैसे बन गई हमारी। तो ये तो रही आपके सोशल सर्विस की बात। कम बैक टू द प्रोग्राम 24 अगस्त वी वर टॉकिंग अबाउट। तो इस प्रोग्राम में आप पूरा, मतलब फैशन आपका पूरा इसमें दिखाने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या रहेगा इस पूरे प्रोग्राम में, क्या क्या देखने को मिलेगा, नई चीजें लोगों को। नई चीजें इसमें यही है कि एक जो मर्सिडीज है, अपनी बहुत अच्छे 2 जो मॉडल है, एशिया में फर्स्ट टाइम वो लॉन्च कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हम ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट हमारा इंडिया का है उसको हम शोकेस कर रहे हैं। ये हमारी लेडीज के द्वारा बनाया गया पूरा आर्ट है और उन्हीं की कारीगरी है ये, और इन्हीं को हम शोकेस करने वाले हैं, और जिसमें काफी उम्दा और बहुत अच्छे लोग हमें इसमें इनवाइट किए हैं और वो लोग आ रहे हैं। तो उसको हम शोकेस करेंगे पूरा। और बहुत ज्यादा बड़े उसका हमने इवेंट नहीं रखा है, इसमें 120-150 लोगों को ही मैक्सिमम इनवाइट किया है। एंड वी आर जस्ट शोकेसिंग द आर्ट ऑफ रूरल इंडिया। अगर जैसे कि बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, बहुत सारे लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो इस प्रोग्राम में भी बात होने जा रही है। तो आप इसको किस तरह से लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से लेते हैं, और इस प्रोग्राम से आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट को कितना हाइप मिलेगा? वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप में ही एम्पावर्ड शब्द है ये, बिकॉज हम एज ए फीमेल वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। ओके, क्योंकि हमें जो स्ट्रेंथ है वो शायद ही, वो जो शक्ति है वो शायद ही किसी और उसमें है। तो हमें एम्पावर्ड, मैं फीमेल को तो क्या एम्पावर्ड करूंगी, जस्ट वी आर क्रिएटिंग ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क, स्टेइंग एट योर प्लेस, स्टेइंग विद योर फैमिली, staying together, not leaving your main town, your native place, and working and earning. That is the main core USP of this initiative.
कि आप वहीं हैं जहां आप रहते हैं, जहां आप रहना चाहते हैं, जहां आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वर्क अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे चाहिए। तो हम इसको एक 3 मंथ्स का फ्री ट्रेनिंग होता है। पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ये, और फिर उसके बाद में वो एसोसिएट्स हो जाते हैं। फिर जो आर्ट उनको समझ में आता है, जो उनको अच्छा लगता है, फिर वो उसी आर्ट में अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और ये हमारे बाकी सारे ट्रेनीज हैं जो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं, इक्विपमेंट्स देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं। तो हम उस तरीके से एक समुदाय पूरा बन चुका है, जो एक चेन है जो बनती है। जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप है, फिर 10 लोग ट्रेन हो गए, फिर उसके बाद में लोग आते रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं, तो फिर वो जुड़ गए, 10 का फिर ग्रुप बन गया। तो वही लोग जो ट्रेन हुए थे, वही लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इस टाइटल के अंडर में मैंने बताया कि कैसे हम एज अ सोम ग्लोबल फाउंडेशन व्हाट चेंजेस वी आर डूइंग इन द सोसाइटी एंड in the child education and in the women empowerment. So they have accepted the latter and they have invited us to give a lecture or for this thing. तो उन्होंने हमें इस चीज के लिए बुलाया वहाँ पे कि आके हम अपने व्यू इस पे शेयर करें और क्या हम कर रहे हैं और कैसे कैसे चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं एंड व्हाट चेंज वी आर डूइंग इन रूरल इंडिया। तो उसके बारे में हमें अभी जाना है अक्टूबर में 27 to 29 में ये इवेंट्स होने जा रहा है, और जहाँ ये पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ आ रहे हैं। तो इसमें हम भी एक सोम ग्लोबल फाउंडेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप इंटरनेशनली भी इतना बड़ा इनिशिएट कर रहे हैं और आपकी एनजीओ इतना बड़ा काम कर रही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सपना फॉर हैविंग मी हियर एंड लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी